अस्सलाम वालेकुम। अरबी में इसका उर्दू में मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे, और हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का मुद्दा है रेप। इस वक्त बहुत चर्चित मामला है हाथरस के गांव बूलगढ़ी, थाना चांदपा का एक दलित लड़की के साथ हुआ रेप, जिसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध होना भी चाहिए, लेकिन कुछ सवाल परेशान करते हैं। एक तो हमारा विरोध जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए, उसमें तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों को आवाजाही में भी परेशान नहीं करना चाहिए, ना आगजनी होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, जो लोग विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने वाले लोगों में 2-3 ग्रुप हैं। उनमें कुछ ऐसी पार्टियों के लोग हैं जिनको पब्लिक ने इसके पहले भी सत्ता सौंपी, तो उन्होंने अपने शासन के दौरान जो व्यवस्था थी उसमें कोई चेंज किया नहीं, और उनके भी दौर में ऐसे ही रेप होते रहे। आज जो लोग सत्ता में हैं, जो चुप हैं, कल ये लोग जब विपक्ष में थे तो ये विरोध कर रहे थे। और कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो आज विरोध कर रही हैं कि उन पार्टियों की उनकी सरकारें बहुत से दूसरे राज्यों में आज भी शासन कर रही हैं, और जब वहाँ ऐसी कोई घटना घट जाती है और घट रही है तो वहाँ ये चुप हो जाते हैं। वहाँ आज जो लोग चुप हैं यूपी में, वो वहाँ पर जाके उस राज्य में उनके लोग विरोध करते हैं। तो इसमें सवाल ये है कि भाई, जब आपको पब्लिक ने मौका दिया तो आपने क्यों नहीं इसको कंट्रोल किया, क्यों नहीं कर पाए? असल समस्या है कहाँ पर? असल समस्या जो है वो कहीं ना कहीं मनमर्जी वाले गिरोह की सोच में है, और जो लगभग मनमर्जी वाले गिरोह के जो सभी दल हैं, लगभग सभी की सोच वही है। लेकिन लोगों को भरमाने के लिए, हम दिखाने के लिए कि हम बहुत सही हैं, हम जब कहीं ऐसी घटना घटती है तो विरोध करते हैं, शोर मचाते हैं, और अपने को ही, अपने ही कैरेक्टर को पहले हम गलत साबित करते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। तीसरी बात यह है कि आज हमने एक मामले पर बहुत विरोध किया, और उनको सरकार ने दबाव में आकर 25 लाख का दे दिया कि मुआवजा के तौर पर कि भाई 25 लाख हम देंगे और परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मदद होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में, जिसका शुद्ध नाम है सिंधु स्थान, वहाँ पर प्रतिदिन 87 रेप के यानी बलात्कार के केस हो रहे हैं। तो अगर एक में हम दे देंगे और में नहीं देंगे, ये बात सच है कि इस रेप कांड में जघन्य हत्या भी की गई और शारीरिक नुकसान भी पहुंचाया गया। लेकिन और भी 87 केस में भी और भी बहुत सारे केस हैं जिसमें पीड़िता की मौत हुई, या उसने खुदकुशी कर ली, या उसको जिस्मानी चोट पहुंचाई गई। तो उन लोगों को मदद ना करके ये तो पीड़ितों के बीच में ही एक तनाव हम पैदा कर रहे हैं।
या सरकार कर रही है या हमारे प्रदर्शनकारी विरोधी के पक्षपाती विरोध के कारण ऐसा पैदा हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात है कि रेप यानी बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं। तो देखिए भाई, जो दुनिया में चूँकि दो गिरोह हैं, एक मनमर्जी वाला गिरोह और दूसरा किताब वाला गिरोह यानी शास्त्र वाला गिरोह, तो आज दुनिया के तकरीबन 206 देश में शासन व्यवस्था तकरीबन कुछ गिने चुने देशों को छोड़ करके वहाँ पर मनमर्जी वाले गिरोह की शासन व्यवस्था है, उनके अपने कानून हैं। तो और इनका जो मुखिया है अमेरिका, तो हम जरा देख लें कि अमेरिका की आज पोजीशन क्या है, जिसके रास्ते पर तकरीबन ये देश चल रहे हैं। और हम जिस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान भी चल रहा है, तो उसी रास्ते पर चलने पर आगे हमारी क्या गति होने वाली है, इसके लिए थोड़ी सी वानगी हम अपने सामने रखें। उस जिसको हम अपना नायक समझते, जिसको मनमर्जी वाला गिरोह अपना नायक समझता है, जिस देश अमेरिका को, वहाँ के कुछ आंकड़े हम सामने ज़रूर रख लें। CDC यानी अमेरिका के बीमारी नियंत्रण और रोकथाम के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर स्टुअर्ट बर्मैन ने यौन संक्रमण में रोग सिफिलिस, गनोरिया और क्लमडिया युवा 15 से 24 साल के बीच लोगों में महामारी की तरह फैल रहा है। स्रोत पृष्ठ 9, हिंदुस्तान, 15 नवंबर 2007। वर्ष 2007 ने अमेरिका को बदला। फिल्मों में दिखा सच, अमेरिका निश्चित रूप से एक बुनियादी नैतिक सांस्कृतिक ध्वंस और विनाश की दिशा में बढ़ रहा है। क्या अमेरिका से मोहित भारतीय सुन रहे हैं? आउटलुक 5 तारीख 5वां महीना 2008। इस रिपोर्ट को लिखने वाले हैं अमरेश मिश्र, इतिहासकार और फिल्म समीक्षक। दुनिया भर में होने वाले बलात्कार में 30% यानी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर अमेरिका। स्रोत हिंदुस्तान, 17 दिसंबर 2006। अमेरिका में एक सर्वे से पता लगा कि 86% कामकाजी महिलाएं पदोन्नति के लिए फ्लर्टिंग का सहारा लेती हैं। फ्लर्टिंग भाई शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल औरतें अपने आकर्षण का गलत इस्तेमाल करके या अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल करके पदोन्नति के लिए उसका गलत इस्तेमाल करती हैं। इसका सही अर्थ ये है जिसको आम पब्लिक समझ ले भाई। स्रोत 9 अप्रैल 2007, आउटलुक, पेज नंबर 54। प्रति 10 लाख बलात्कार के मामले सबसे अधिक हैं। इसमें जो 10 लाख का आंकड़ा में सबसे ज़्यादा जो होता है वो अमेरिका में होता है प्रतिशत में। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC
की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रतिवर्ष 56,000 लोग एड्स वायरस से संक्रमित होते हैं। पृष्ठ 16, हिंदुस्तान, 4 अगस्त 2008। देखिए, ये तो है अमेरिका में होने वाले रेप का आंकड़ा। अब ज़रा सोचिए कि सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी अमेरिका में, सबसे अमीर देश अगर ना भी कहें तो बहुत अमीर देश, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है और पैसा इस मामले में खर्चा भी करता है, जब वो देश जो है अपने यहाँ नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, इसके बावजूद कि उसने जो है औरत मर्द, उसने ही नहीं बल्कि उसके जितने समर्थक देश हैं, मनमर्जी वाले गिरोह के देश हैं, उसमें ज़्यादातर देशों ने ये अपने यहाँ मान लिया है, एक तरीके से कानून बना दिया है कि अगर औरत और मर्द आम सहमति से सहवास करते हैं, यानी हम बिस्तरी करते हैं, यानी सेक्स करते हैं, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इतना छूट के बावजूद भी ये आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस समय अमेरिका पीड़ित है। जो हमारा नायक है, जो मनमर्जी वाले गिरोह का नायक है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो हम कैसे कर पाएंगे? जो हम लोगों को धोखा देते हैं कि हमारे पास तकनीक की कमी है, पैसे की कमी है, यानी जब ये चीज़ बढ़ जाएंगी तो हम इस अपराध को कंट्रोल कर लेंगे। तो सवाल ये है कि जो हमसे 20 साल आगे है इस मामले में, तरक्की के मामले में, अमेरिका क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है? जब वो नहीं कर पा रहा है तो कल आप भी नहीं कर पाएंगे। ये तो एक तरीके का धोखा है। आज जो है मनमर्जी वाला गिरोह, जो 1492 ईस्वी से स्पेन की जीत से जिसकी शुरुआत होती है और आज की तारीख में लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है इनका जाल, ये इन्होंने बिल्कुल इस अपराध के सामने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। भाई, आम सहमति से अगर हमने इस बात को मान लिया कि आम सहमति से औरत मर्द मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे आगे चलकर जो समाज में बुराई पैदा होती है वो बहुत बड़ी बुराई है। इस पर फिर कभी बातें होंगी। तो इस पर अमेरिका को जो आदर्श मान के जो लोग चल रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ लें कि कल आगे उनकी क्या दशा होने वाली है। और इसके अलावा कुछ बातें और हमें थोड़ा जानने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मामले में। NCRB के अनुसार प्रत्येक दिन रेप के 87 यानी 1 घंटे में लगभग 4 रेप के मामले 2019 में हुए। बढ़ोतरी हुई 7.4% बढ़ गए हैं 2018 की तुलना में। स्रोत है 14 हिंदुस्तान 1 अक्टूबर 2020। और इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं जिसको हम समझ लें। देखिए, आजकल भाई डाटा युग है, आंकड़े से ही बात समझने में ज़्यादा आसानी होती है। और लच्छेदारी बातें तो हम बहुत लंबी चौड़ी करके किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े, हालांकि आंकड़े 100% सच नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो मैक्सिमम तो लगभग वो सच आते हैं, जिससे काफ़ी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 1 दशक में नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराध में ये 500% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये हिंदुस्तान की अब बात हो रही भाई। दूसरी बात, गैर सरकारी संगठन क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में
हर 15 मिनट में एक बच्चा यौन अपराध का शिकार बनता है। बाल कल्याण मंत्रालय के सर्वे के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामले में 53% बच्चे लड़के हैं। ये 1 से लेकर 3 तक का स्रोत है पृष्ठ 10 हिंदुस्तान 14 मई 2018। भारत में हर घंटे 4 दुष्कर्म, पृष्ठ 14 हिंदुस्तान 15 सितंबर 2018। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार 5 साल के भीतर नाबालिग अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। स्रोत पृष्ठ 12 हिंदुस्तान 16 जून 2019। 6 माह में दुष्कर्म के 14,000 मामले आने पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। केवल बच्चों से रेप 24,000। हिंदुस्तान 16 जुलाई 2019। NCRB 2018 के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 109 बच्चों का यौन शोषण हुआ। पृष्ठ 14 हिंदुस्तान 13 जनवरी 2020। महिलाओं के खिलाफ अपराध में सरकार ने माना लोकसभा में कि थोड़ी वृद्धि हुई है। NCRB के अनुसार 2018 में अपराध की संख्या 3,78,277, जबकि पिछले साल 3,59,849। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये कहा, यानी इस सच्चाई को माना कि अपराध बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में। पृष्ठ 14 हिंदुस्तान 8 फरवरी 2020। NCRB के अनुसार 2014 से 2018 में औरतों पर जुल्म दुगना बढ़ा। पृष्ठ 14 हिंदुस्तान 19 फरवरी 2020। पूरी दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री यह आंकड़ा दिखा रहा है कि हमारे यहाँ अपराध घट गए, तो उसका कारण है FIR कम दर्ज करना। उत्तर प्रदेश में 1960 के दशक में जब NS सक्सेना पुलिस के मुखिया थे, पुलिस थानों में ईमानदारी से केस दर्ज होने शुरू हुए तो अपराध कई गुना बढ़ गए, पर तब उन्हें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह का समर्थन हासिल था, इसलिए वो सच्चाई सामने ला सके। स्रोत पृष्ठ 6 हिंदुस्तान 28 जुलाई 2020। लेखक हैं विभूति नारायण राय। अब ये सब पूरी रिपोर्ट से तो बिल्कुल ये बात क्लियर है कि अपराध बराबर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मनमर्जी वाले गिरोह के लोगों को या लोगों की शासकों की जैसे जैसे पकड़ मजबूत हो रही दुनिया में, वैसे वैसे अपराध बढ़ रहे हैं बजाय घटने की। ये एक अंतिम सच्चाई है। अब रहा सवाल कि बलात्कार क्यों होते हैं। अब ये एक बड़ा मुद्दा है जो विचार के लायक है, जिस पर बहुत कम बातें होती हैं, या जिस पर जब बातें होती हैं तो मनमर्जी वाला गिरोह उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है और चुप कराने की कोशिश करता है। दरअसल बलात्कार ज़्यादा होते हैं औरत और मर्द के ज़्यादा मिलने की सुविधा की वजह से। इसकी बचत के लिए जब तक हम पर्दा के व्यवस्था नहीं करेंगे, समाज में लागू नहीं करेंगे या घूंघट का इंतज़ाम नहीं करेंगे, तब तक ये जो है होते रहेंगे। आज जो औरत और मर्द के कार्यस्थल हैं, चाहे वो स्कूल हों, हॉस्पिटल हों, पुलिस विभाग हो, फौज विभाग हो या कोई भी विभाग हो,
वहाँ पर ये बुराइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही हैं। हालांकि ज़्यादातर बुराइयाँ शादीशुदा मर्द और औरत आम सहमत से भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ज़बरदस्ती होते हैं वही केस ज़्यादा आते हैं हमारे सामने, और वो केस बराबर बढ़ रहे हैं। तो भाई अब इसका मतलब तो यही है कि जैसे जैसे सरकार छूट दे रही, वो एक तरीके से अपने हाथ ऊपर खड़े कर दे रही है। सवाल ये है कि इसका और क्या होना चाहिए रोकथाम के लिए। तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि भाई आधी दुनिया यानी औरतों की दुनिया जो है वो औरतों का काम औरतों के बीच में होना चाहिए। वो अपना काम औरतों के बीच में करें, और मर्द का कार्यस्थल मर्दों के बीच में होना चाहिए, चाहे सरकारी या प्राइवेट। तब उम्मीद है कि इस पर काफ़ी कंट्रोल होगा। और यही बात जो है हमें बताया है इस दुनिया के बनाने वाले ने, जिसने इस दुनिया में सब कुछ बनाया है, हर एक चीज़ को बनाया है, और उसकी हर एक भेद को वही जानता है। मिसाल के तौर पर आज हम जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, फ्रिज हो, टीवी हो, 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, तो वहाँ एक पुस्तिका मिलती है, एक गाइडलाइन मिलती है कंपनी की तरफ से। और कंपनी जो है वो जो मिस्त्री, जो कारीगर ने उसको बनाया है, उसके सुझाव पर उसने एक गाइडलाइन तैयार कर रखी है कि भाई ये जो सामान आप ले जा रहे हैं, इसको अगर इस तरीके से, इस गाइडलाइन, इस पुस्तिका की तरीके से, इस किताबचा के तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये सुरक्षित रहेगी, सामान सुरक्षित रहेगा और अच्छी ढंग से आपकी सेवा करेगी। और अगर इसके विपरीत आपने मनमर्जी तरीके से इसको इस्तेमाल किया तो उसके जिम्मेदार आप हैं। फिर वो बार बार आपको परेशान करेगा सामान, और बार बार आपको कंपनी में भाग के आना पड़ेगा या मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा बनवाने के लिए। ठीक यही चीज़ है, इस दुनिया के बनाने वाले ने भी जो हमारे लिए गाइडलाइन उतारी है, यह गाइडलाइन आज से 1400 साल पहले की जितनी प्राचीन भाषाएं रही हैं, वह दुनिया के कोने कोने में, चाहे जिस कोने में, जिस देश में जो भी बोली जाने वाली भाषा रही हो, ज़ुबान रही हो, लैंग्वेज रही हो, उसमें जो है इस दुनिया के बनाने वाले ने गाइडलाइन भेजा अपने दूत के माध्यम से। पहली बात तो उसने फरिश्ता यानी अपने कर्मचारी जो केवल अल्लाह का हुक्म मानते हैं, या ईश्वर ने अपने देवता जो ईश्वर के आदेश के अनुसार कर्म करते हैं, ईश्वर के कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से जो दुनिया में इंसानों के बीच में जिनको बेहतर समझा उनको चुना, उनके ज़रिए से अमल में करके दिखाया, कर्म करके दिखाया, उसको साबित किया, और वो पूरी थ्योरी उन्होंने सबके लिए पेश किया। और जिन्होंने उसको प्रैक्टिकल में आजमाया वो दुनिया में भी इज्जत के साथ रहे, और आखिरत यानी परलोक में भी उनको एक बड़ा इनाम मिलने वाला है, क्योंकि यह रूह, यह आत्मा अमर है, ये कभी मरेगी नहीं। इसको इस दुनिया में किए गए फल का अब भोग करना पड़ेगा आखिरत में, परलोक में, ईश्वर के न्यायालय में। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है कि रूह है। यह हिंदुस्तान के पेपर में जैन खेड़ा ने, या माफ़ कीजिएगा मदन खेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि 20 साल के शोध के बाद जो है वैज्ञानिकों ने माना कि रूह यानी आत्मा अमर है, और ये वापस मृत्यु बाद वापस ब्रह्मांड में चली जाती है और अपनी पूरी याददाश्त के साथ जाती है। बहरहाल जहाँ तक उन्होंने शोध करके बताया, वहाँ तक से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये हमारी आत्मा यानी रूह, जिसको प्राचीन काल से लेकर के ईश्वरीय दूत
ईश्वर के दूत, पैगंबर यानी प्रॉफिट यानी बुद्ध यानी तीर्थंकर जो हमें बताते रहे, आज उसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि यह अमर है। तो भाई इसको अपना फल भोगना है, इस दुनिया में कर्म करने का फल जो है आखिरत में इसको मिलना है। तो अगर हम ईश्वर के बताए हुए गाइडलाइन के मुताबिक इस दुनिया में व्यवस्था कायम करते हैं तो इस दुनिया के साथ हमारा संतुलन बना रहेगा, चाहे वो पर्यावरण का हो और चाहे वो अपराध का हो। अब अगर इसके विपरीत हम मनमर्जी तरीके से चलेंगे तो आज जो नतीजा हमारे सामने है ये यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि बराबर ये बढ़ता रहेगा। और आज जितने ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं इसमें कोई गंभीरता नहीं है, बस इसमें ये दिखाने की बात है कि भाई ये जो सत्ता पक्ष है ये गलत है, आप हमको वोट दीजिए, हम अगली बार इसको सुधारेंगे। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही पैदा हो जाता है कि इसके पहले जब आपको जनता ने मौका दिया तो उस समय क्यों न सुधार सके। अब सवाल बनता है किताब वालों से, किताब वाले गिरोह यानी शास्त्र वाले गिरोह की जिम्मेदारी। देखो भाई, अब ये जो है अपराध या पर्यावरण प्रदूषण ये या ख़तरनाक हथियारों की बाढ़ ये अपने अंतिम चरण तक ऐसा महसूस हो रहा है कि पहुंच रहा है ये विनाश। तो जो विनाश का आशंका है वो लगभग अंतिम चरण की तरफ लग रहा है, पहुंच रहा है। तो अब किताब वाले गिरोह यानी शास्त्र वाले गिरोह की ये जिम्मेदारी है कि वह जो गाइडलाइन है इस दुनिया के बनाने वाली की, उसकी थ्योरी को लोगों के सामने लाएं और प्रैक्टिकल में उसको खुद करके दिखाएं, साबित करें। और जो चुनाव हमारा एक माध्यम है जो हर 5 साल बाद हमें मौका मिलता है, उसमें अपनी एकता अर्जित करें और उसके बाद जो है वह करके दिखाएं जिसकी इस वक्त सख्त ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। देखिए भाई, मैं इंसान हूँ, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, कुछ आंकड़े रखे। इंसान होने के नाते मुझसे कुछ गलती भी हो सकती है या कुछ बात को हम स्पष्ट ना कर सके हों, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझको सावधान करें, खबरदार करें, संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60।